क्या कहा उसने तुमसे? मुझे एक बात तुम्हें समझाने के लिए कितनी बार करनी पड़ेगी? हाँ चलो ठीक है, फिर से दोहरा देती हूँ। उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहा करो। हद है यार। लेकिन सलमा आखिर ऐसा क्यों कहेगी? तुम्हें पूरा यकीन है उसने वाकई तुमसे कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ? हारून अगर ये सुनकर इतना हैरान हुआ है तो इसका मतलब कि सलमा ने कहीं ना कहीं तो मुझसे झूठ बोला है। ऐसा नहीं हो सकता। झूठ क्यों बोलेगी वो? वरना वो घड़ी वाला मामला क्या था? सलमा ने उसके मुंह पर कहा था कि तुम रात को घड़ी भूल गए थे और हारून ने इनकार भी नहीं किया। हारून की सफाई ना देने का मतलब साफ है, सच है, उसने सच ही कहा। चौंके तो ऐसे थे हारून साहब जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं तब से एक ही बात सोचे जा रही हूँ। दिमाग खराब कर दिया मेरा। आप बुराई को कभी नहीं छोड़ सकते। नफरत के बीज बोने से आप कभी बाज नहीं आएंगे। आपने सब जानबूझकर किया। सारी प्लानिंग आपकी थी। आपकी हमेशा कोशिश रही कि वो मुझसे नफरत करें। बचपन में जब भी मैंने बारान का दिफा किया, जब भी मैंने उसे बचाने की कोशिश की, जब भी कभी हमारी दोस्ती ज्यादा होने लगी, मुझे मार पड़ी। आपने ऐसा क्यों किया बाबा? इस शदीद नफरत की वजह क्या थी? तुम ठीक कह रहे थे भाई। हमारे दरमियान नफरत के बीज बोए गए। लेकिन तुमने फिर भी हार नहीं मानी। हमेशा कोशिश करते रहे। मैंने देखा है। तुमने हमारे करीब रहने के लिए कभी हार नहीं मानी। हाँ, उस गंदगी से निकलने के लिए तुम लड़ते रहे, वो भी अकेले। इतने सालों से तुम मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन मेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया गया। दिखाया ही नहीं। कि तुम मेरे भाई हो फराद।
यह सच्चाई मुझसे छुपाई गई। लेकिन अब मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा फराद। प्लीज आंखें खोलो ताकि हम दोबारा जिंदगी शुरू करें, सब कुछ ठीक करते हैं। ऐसे भाई बनेंगे इतने बरसों की तन्हाई तुम्हारे दिल से मिट जाए। देखो, तुम्हारे बाबा और भाई दोनों इंतजार कर रहे हैं। हमें छोड़ना मत। उठ जाओ प्लीज। हम सब इंतजार में हैं।